हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा असली स्वभाव प्रेम का स्वभाव है, लेकिन हम कई बार अपना स्वभाव नहीं जानते, और जब हमें अपना स्वभाव नहीं पता तो हम दुष्प्रभाव में होते हैं। मनुष्य के जीवन की हिंसा दुष्प्रभाव है, या हिंसक समाज में जीवन और उसका प्रभाव ही हमारे जीवन का कुप्रभाव है। हम आज इस पर चिंतन करें कि मनुष्य इतना हिंसक क्यों है। चालीसे का पहला सप्ताह 14 मार्च 2025 शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 28 तक, और संतमती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26 तक। स्वयं की खोज सबसे बड़ी खोज है। स्वयं का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान और गहरा ज्ञान है, जिसे हमने आत्म ज्ञान कहा है। आध्यात्म उसी स्वयं को, आत्मा को पाने और जानने का प्यास और प्रयास है। हम आज इस विषय पर चिंतन करें कि आज मनुष्य इतना हिंसक क्यों हो गया है। सोच में, विचार में, विचारधारा में, परिवारों में इतना हिंसा फैली है, और किस तरह से सोच में जो हिंसा है वह बोलकर प्रकट किया जाता है, और जो बोलकर प्रकट किया गया हिंसा वास्तविक हिंसा में परिवर्तित हो जाता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है वही अपने असली स्वभाव को जान पाया है। जिसने स्वयं को नहीं जाना वह जब स्वयं के प्रति ही अज्ञानी है तो वह स्वयं के लिए ही परदेशी है, और जिसने स्वयं को नहीं जाना वह अपना असली स्वभाव भी नहीं जान पाता है। मनुष्य का असली स्वभाव प्रेम का है, शांति का है। प्रेम की और शांति की स्थिति में मनुष्य की ऊर्जा स्थिर होती है। लेकिन जब मनुष्य हिंसक होता है, गुस्से में होता है, नफरत में होता है, सोच में, वचन में और कर्म में विषैला होता है, और जब वह स्वयं को नहीं जानता तो वह दूसरों के प्रभाव में होता है, और दूसरों के हिंसक प्रभाव में होना ही दुष्प्रभाव है। और यही व्यक्ति के स्वभाव का अभाव है। जिसने अपना स्वभाव नहीं जाना वह दूसरे से गलत ढंग से प्रभावित होता है, और जो अपने स्वभाव को नहीं जानता वह विचलित होता है, दुष्प्रभाव और कुप्रभाव में होता है। इसलिए आज हमें इस विषय पर चिंतन करना है कि मेरे केंद्र में कौन है। मेरे केंद्र में मेरा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, असली स्वभाव है, या कुप्रभाव और दुष्प्रभाव है। ये हिंसा, गुस्सा, क्रोध, नफरत, ये कुप्रभाव और दुष्प्रभाव के रूप हैं। धर्मशास्त्र में ईश्वर की आज्ञा है कि हत्या मत करो। हत्या ऐसी ही नहीं होती। हत्या के पीछे एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। आज का सुसमाचार उसी प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। हत्या एक श्रृंखला है। किलिंग इज ए चेन रिएक्शन, और ये श्रृंखला शुरू होता है हिंसक सोच से, हिंसक विचार से। अगर मन में हिंसक सोच है, विचार है, गलत सोच है, तो वह गलत बोलेगा, दूसरे को कहेगा रे मूर्ख, और दूसरा वाणी में
हिंसा दिखा करके जवाबी हमला करेगा। तो जो सोच हिंसक होता है वह हिंसक वचन को आगे बढ़ाता है और हिंसक वचन क्रोध उत्पन्न करता है और क्रोध उत्पन्न होने से मन विचलित होता है, कुंठित होता है, कुप्रभावित होता है और व्यक्ति हिंसक हो जाता है। और जब क्रोध अपने ऊंचाई पर होता है तो व्यक्ति अपना स्वभाव, अपना भाव, प्रेम का भाव खो देता है और वह बुरा बन जाता है। वह हत्या करने से भी नहीं चूकता। पर इस श्रृंखला को समझना जरूरी है। अगर हमें हत्या रोकना है तो हमें हिंसक सोच, हिंसक विचार ही रोकने पड़ेंगे और हम इस पर विशेष ध्यान दें, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक समुदाय कि हमारा स्वभाव प्रेम का है। हम हिंसा में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। हिंसा हमारे भीतर तनाव लाता है, क्रोध हमारे भीतर तनाव लाता है और तनाव ही कई बीमारियों की जड़ है। प्रेम हमारा स्वभाव है, शांति हमारा स्वभाव है। इसलिए आप कुछ समय मौन हो जाएं, ध्यान करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, अपने असली स्वभाव प्रेम को विकसित करें, भक्ति में बढ़ें। हिंसा जवाब नहीं है। हिंसा में हम अपने ही स्वभाव को खोते चले जाते हैं। इसलिए हम प्रेम का मार्ग चुनें, शांति का मार्ग चुनें। यही हमारा असली स्वभाव है। और ये 40 का समय अपने असली स्वभाव को जानने, दिव्य स्वभाव को विकसित करने, आत्मा और प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने और उसकी ऊंचाई पाने का ये विशेष समय है। हम यही प्रार्थना करें कि हम अपने असली स्वभाव को जानें, उस पर चलें और मनुष्यता में जो दिव्यता छिपी है उसके द्वारा स्वयं और दूसरों को भी आलोकित करें। आमीन।